रखेंगे तो इन लोगों की प्रॉब्लम बनेगी। जैसे इसको लग गया पर्चा पर्चा लग गया प्रॉब्लम बनेगी, इसके लिए परेशानी बन जाएगी ना। तरफ सेवा के लिए या वीडियो रखते हैं। कितने लोग सेवा करेंगे इनकी? इस तरह माता जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की जिम्मेवार हैं। मंदिर की ये जो प्रॉपर्टी है जितनी भी है 9 कनाल 12 मरले की है, जिसमें ये सारा कुछ आता है, जितनी भी दुकानें वो भी इसी में आती हैं। वो सारी प्रॉपर्टी है वो स्टेट देख रही है, उसको गवर्नमेंट देख रही है, उसके लिए कमेटी बनी जैसे मैंने आपको कंप्लाइंस नहीं करे है ना। इसको बोलो लाइफ को बोलो आ जाओ। इनको पूरा समझा दो सर। मैं आपको सभी को यही बताऊंगा, थोड़े से डाउट क्लियर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डाउट है सभी में। माता है प्रधान है और हम भी प्रधान हैं। लोगों को क्लियर भी है, बाकी लोगों को मैं बता दूँ। जैसे आप लोगों को भी आशंका है कि कैसे सारा कुछ हो रहा है यहाँ। मैं उस डेट से बताऊँगा जिस डेट से जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो डिप्टी कमिश्नर साहब का एक आर्डर हुआ, उसमें कमेटी बनी। कमेटी में उस वक्त ज़्यादा लोग थे, 5 लोग ऑफिशियल थे जो सरकारी मुलाजिम है उसमें। एक तहसीलदार कतुआ आगे वो मैं हूँ या कोई दूसरा आएगा, जो भी था। जैसे आप अरवा मंदिर है हमारा, तो उसमें भी तहसीलदार जो है चेयरमैन है कमेटी। तो और भी बड़ी जगहों पर ऐसे होता है, कमेटीज बनी हुई हैं मैनेजमेंट के लिए मंदिर की। तो इसमें भी ऑर्डर हुआ है कि उसमें मैनेजमेंट में तहसीलदार कतुआ चेयरमैन कमेटी के बने, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफसर हैं वो इसमें मेंबर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो म्यूनसिपल कमेटी हमारी कतुआ उसके वो मेंबर हैं। लेकिन कौन बनाया? ये आम पब्लिक बनाई थी, मंदिर के मालिक बनाया? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद स्वाद देना। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं जो कठुआ के, वो इसमें मेंबर हैं। तो 5 लोगों की ये कमेटी थी। कुछ लोग बाहर से थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यहाँ के लोकल लोग। उसमें भी एक केस हुआ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो यहाँ के लोकल हैं, वो उसमें फ़िलहाल रिस्ट्रेन किया कि वो मंदिर में तो पूजा वूजा करने आ सकता है कोई भी, वो उसमें रुकावट नहीं, तो बाकी वो काम नहीं करेंगे, कमेटी में काम नहीं करेंगे, टाइम नहीं जब तक उसमें डिसीजन ना हो। तो मेन वाइल उन्होंने ये भी लिखा कि कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट की बनी हुई है उसमें एडिट बाई तहसीलदार ये कमेटी बनी है जिसका चेयरमैन है या कमेटी जो ऑफिशियल मेंबर है वो फंक्शन करेंगे मंदिर की देखभाल के लिए, मंदिर की मैनेजमेंट के लिए। उस आर्डर में ये भी लिखा है कि आशा उपुत मैडम जो हैं वो मंदिर से पिछले 20 साल का जो भी रिसिप्ट हुई है, पैसा वैसा आया है, वो चाहे दुकानों से आया या कराया या मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है, उसका वो बताएंगे कि कहाँ पर पैसा लगा, कितना पैसा आया, कहाँ पर लगा, उसकी वो पूरी रिसिप्ट डिस्पैच जो भी है पैसों का उसका हिसाब बताएंगे। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा है। तो मंदिर में मतलब पूजा वूजा करने के लिए पूजा बाकी और जो पूजा के काम है उनमें इनको कोई रोकेगा नहीं। तो हमारे लेवल से किसी को रोक नहीं है, वो चाहे आशा उपुत मैडम है, साथ में ये बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, वकील साहब खड़े हैं, पुलिस खड़ी है यहाँ पर, तो किसी को कोई रुकावट नहीं। आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, किसी को कोई रुकावट नहीं है। किसी को रुकावट आई है पूजा करने में या कोई मना किया किसी को पूजा नहीं करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि उसमें एक और आर्डर, उसी आर्डर में ये था जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर आर्डर के तहत ही कर रहा हूँ, उसी के मैंडेट के मुताबिक उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा। एक हमारा पुजारी भी उसमें जो है वो यहाँ पर लगाने थे हमें पुजारी के लिए, और 2 हमने चौकीदार भी लगाने थे यहाँ पर जो मंदिर की देखभाल सफाई ये वो उन चीज़ों में ध्यान रखेंगे पूरी प्रॉपर्टी को लिए। उसके लिए एक पुजारी भी लगाया हमने यहाँ पर, उसके लिए एक चौकीदार भी रखा हमने, जो मंदिर में जो पूजा वाले काम हैं और साथ में देखभाल वाले काम हैं, सफाई वफाई, वो चौकीदार भी करेंगे यहाँ। एक दान पात्र हमारे जो ऑलरेडी 2 दान पात्र थे, उसमें मैडम ने जैसे हमें बताया कि चोरी हुई थी तो एक टूट गया यहाँ पर, तो वो पड़े हुए, तो उसके लिए हमने दान पात्र भी फिलहाल टेम्परेरी लगाया हुआ है वहाँ पर, जिसमें पैसा इकट्ठा होता है। तो 5 तारीख को हम यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कमेटी हमारी आज मीटिंग हुई, तो उसमें जो पैसा आएगा चढ़ावा जो भी होगा मंदिर में, वो चढ़ावा जो है बैंक अकाउंट खुला हुआ है,
मंदिर का हमारा मंदिर के नाम से जो कमेटी ने खोला है उसमें ये पैसा जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्या कमेटी गवर्नमेंट ने बनाया कि माता जी ने बनवाया? कमेटी डीसी साहब वहाँ तक मसला पहुँचा कैसे सर ये? अगर ये मैं मसले पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा डी साहब के आर्डर से, क्योंकि मुझे उस दिन उनने अपॉइंट किया यहाँ पर या कमेटी अपॉइंट की उन्होंने इसको देखभाल के लिए, तो मैं उस चीज़ पे जाऊँगा। तो वो डी साहब ने देखा होगा, सारा कुछ देखा होगा, तो फिर जाके कहीं ना कहीं वो उस पर आर्डर किया होगा। अब ठीक है, कमेटी बनी। जनता जनार्दन का काम है डी साहब के पास जाके उनसे आप पूछ सकते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि ट्रेन छड़ना नहीं स्वामी जी बताएं, आज जहां सरकारी अमला जो आया था, क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या पूरा मामला है? आज सरकार की तरफ से जो यहाँ पे तहसीलदार जी आए हैं वार्ड नंबर 7 रघुनाथ मंदिर में, यहाँ पे माता जी जो रहते हैं आशा उब्बट जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे सर्वे सर्वा बनाया हुआ है, जिम्मेवारी दी है इस जगह की, इस आश्रम की देख रेख के लिए। और 16 तारीख को जो है मुझे यहाँ पे महंत बनाया जाएगा, और उस महंताई के लिए जो हम जो तैयारी कर रहे हैं उसी की जानकारी लेने के लिए तहसीलदार जी आए थे। तो अपना सर्वे करके कुछ यहाँ पे मंदिर का जो दुकानदार है उनके लिए भी उन्होंने आग्रह किया है कि जो उनका रेंट है वो जमा कराएं, क्योंकि मंदिर जो है यहाँ पे जो मामला था, यहाँ पे जो षड्यंत्र था, यहाँ पे जो लोगों के मन में जो शंका था वो मैं आज क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस जगह को हड़पना चाहता है या पर्सनल चीज़ में इसको यूज करना चाहता है। यहाँ पे अब संत समाज इसको डेवलपमेंट करेगा। संत समाज ने मुझे जिम्मेवारी दी है और आप सभी कठुआ के लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम गौतम स्वामी है। तो मुझे जो संत समाज ने और यहाँ के लोकल कठुआ के जो मेरे रहने वाले लोग हैं उन सभी का डायरेक्शन से मैं यहाँ पे आया हूँ और माता जी ने मुझे यहाँ पे हायर किया हुआ है। और आज के बाद इस जगह पे कोई भी इशू या कोई भी ऐसा समस्या नहीं रहेगा। संत समाज, राष्ट्र, देश, धर्म और समाज का उद्धार इस जगह से होगा। इस जगह से कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो मुझे जिम्मेवारी दी है सनातन धर्म के लिए, मैं उसकी रक्षा करूँगा और इस मंदिर का देखरेख करूँगा। और मुझे जो जिम्मेवारी दी हुई है, मोहतम बनाया हुआ है, मैं उसका पूर्ण निर्माण करूँगा। उसका पूरा जिम्मेवारी अपने होशो आवास में स्वीकार कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे इसी उम्मीद से जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से जुड़ा खड़ा विरक्त वैष्णव मंडल एवं नाना प्रकार के संत समाज जो हैं यहाँ पे आकर के मुझे बैठाया है। और ये जगह जो है अब मंदिर नहीं, अब ये रघुनाथ धाम बन चुका है। मैं कठुआ के समस्त लोगों को आग्रह करूँगा कि 16 तारीख को यहाँ पे मेरी महंताई होगी। आप सभी उसमें सब परिवार यहाँ पे आएँ। और इस जगह पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जगह बहुत है। कोई गरीब का शादी करना है या किसी गरीब को फंक्शन करना है तो हम व्यवस्था भी देंगे। यहाँ पे बच्चों का शादी करवाएंगे, यहाँ पे व्यवस्था करके दिया जाएगा। कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये दिमाग से निकाल देगी पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से धर्म की बात, धर्म का काम, समाज का काम, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, भारत के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, सनातन के हित के लिए कार्य होगा। और आज यहाँ पे जो भी आए थे तहसीलदार साहब भी, आज उन्होंने भी हमारे इस कार्य को सराहना है। और कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग अपने मन गढ़ंत कहानी बनाते इस मंदिर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ, जैसे मोदी जी का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो इस जगह से सबका साथ, सबका भाईचारा, सबका प्यार और सभी कठुआ के समस्त लोगों को एकजुट होकर के इस मंदिर को चलाना है और इस मंदिर को धाम बनाना है। और इसी मंदिर से कठुआ का नाम में और 4 चांद लगाना है, ये एक संकल्प है। जी बिल्कुल साहब बताएं, आज जहाँ पर जो कार्रवाई की गई है क्या पूरा मामला और आप किस तरह से इस मामले को जो है वो देख रहे हैं? तो ऐसा है कि माता जी जो इस मंदिर की मोहतमा है, उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया था इस मंदिर के मसले में। बीच में क्या हुआ कि मंदिर में कुछ किसी वजह से कोई डिस्प्यूट वगैरह राइज हुआ, उस वजह से मैं इसमें घुसा।
आज तहसीलदार साहब ने एक मीटिंग ली, कमेटी बनाई थी डीसी साहब ने मंदिर की मैनेजमेंट के लिए। उसमें आज तहसीलदार साहब ने हेड की वो मीटिंग, उन्होंने मंदिर में मीटिंग ली। माता जी की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ आया। मीटिंग में हमने कुछ बातें रखी जो कि मंदिर के लिए कुछ सही नहीं थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। तहसीलदार साहब ने आज दी हेड ऑफ द कमेटी, उन्होंने वो चीज़ सुनी और उसका उसी टाइम निवारण कर दिया। एक था गेट का मसला, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इस गेट को लॉक किया था कुछ देर पहले, रैदर सील किया था। वो हमने उनके सामने रखा कि ये बेबुनियाद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को, रैदर मंदिर को नुकसान है। उन्होंने ये चीज़ समझी और समझने के बाद जो गेट को अनसील कर दिया। दूसरा उनके पास एक मसला रखा कि कैमराज लगाए गया मंदिर में, और जहाँ आंटी रहते हैं वहाँ अंदर उस कॉम्प्लेक्स में भी कैमराज लगे हैं, जो कि राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। उनको ये चीज़ बताई, शायद उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, उनको बताया तो इस टाइम तो वो श्योर करके गए हैं कि उस कैमरे को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, फॉर द रीज़न कि उन कैमराज का कंट्रोल था सरकार के साथ में। अब इस चीज़ से हट के, कि एज एन एडवोकेट से हट के मैं बात करूँगा कि हिंदू समाज के लिए किसी मंदिर में डिस्प्यूट होना एक बहुत गलत संदेश देता है। हमें ये डिस्प्यूट अपने, अगर कोई है इस तरह का डिस्प्यूट, आपस में बैठ के उसका निवारण करें। क्यों सरकार, क्यों कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर उस चीज़ का निवारण करे? हम क्या इतने सक्षम नहीं है कि उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? मेरी यही रिक्वेस्ट है टू द पब्लिक एट लार्ज कि अगर कोई मसला है आपस में बैठ के उसको ख़त्म करो। मंदिर एक सैक्रेड जगह है, उसको सैक्रेड रहने दो, उसको ख़राब ना करो किसी भी वजह से। आशा उपट है। मैंने गौतम स्वामी जी को संत समाज के लिए यहाँ बिठाया हुआ है और ये यहाँ का संचालन करेंगे और ये